हम आज लेकर के आए हैं एक नई औषधि जिसको सारे देश जानते हैं। निश्चित रूप से हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की समृद्धशाली संस्कृति पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि यदि कोई मानव अपने चरित्र की शिक्षा लेना चाहता है तो निश्चित रूप से भारत भूमि वह भूमि है जहाँ से मनुष्य उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। हम विश्व के अंदर विश्व गुरु के पद पर अकारण ही प्रतिष्ठित नहीं थे, उसके बहुत सारे कारण थे। हमारे आयुर्वेदिक ऋषियों को यह पता था कि दुनिया के अंदर किस तरह से जीवन को जीना है, किस तरह से संसार के पदार्थ है उनको हम अपने जीवन के लिए उपयोगी बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में उनका उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कभी भी औषधि को या औषधि के रूप में किसी भी पदार्थ को ग्रहण करने के लिए उतना हमें प्रेरित नहीं किया जितना उन ऋषियों ने उन पदार्थों को दैनिक उपयोग में जोड़ दिया। तो उसी तरह के पदार्थ में आज हम इसी पौधे के बीच में खड़े हैं जो हल्दी के नाम से सारे दुनिया जानता है। खाली खाद्यान्न के रूप में नहीं, खाद्य के एक अंग नहीं है, ये बहुत ही गुणकारी, बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही लाभकारी औषधि है हल्दी। पहले कहते थे कहीं कट जाने पर थोड़ा हल्दी लगाते थे तो रक्त बंद हो जाता है। ये सही बात है, सच बात है। कहीं कट जाते हैं और लगा देते हैं थोड़ा सा हल्दी तो आपके जो ब्लड निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, वो बंद हो जाता है तुरंत। कहीं जल जाने से हल्दी में थोड़ा पानी मिला के लगा लेने से जलन में शांति मिलती है। हल्दी के अंदर बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो भी हल्दी जो पेटेंट की बात आई, उनको पता चला कि उसके अंदर करक्यूमिन नाम का जो ऑयल है, करक्यूमिन जो वह वास्तव में कैंसर के लिए अत्यंत लाभकारी है। और लाभकारी पाया गया है कि कैंसर जैसे भयानक बीमारी को ठीक करने के लिए हल्दी अत्यंत गुणकारी, लाभकारी, कारगर औषधि है। हल्दी के अंदर भी प्राकृतिक स्टेरॉइड होते हैं, जैसे गुगुल में, शिलाजीत में, ये प्राकृतिक रूप से उसमें एक स्टेरॉइड होता है। प्राकृतिक रूप से जो स्टेरॉइड लेते हैं वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो शरीर के लाभ होता है, लाभकारी होता है। परमात्मा के जो ओर से ये जो प्रवृत्त चीज़ है वो नुकसान नहीं पहुंचाती और नुकसान नहीं करती, अपने स्वास्थ्य को उपकार करती है। कैंसर जैसे भयानक बीमारी से बचने के लिए हल्दी का उपयोग आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ पा सकते हैं। सर्दी जुकाम हो जाए, कफ हो जाए तो हल्दी को थोड़ा भून के सेवन करते हैं तो खांसी ठीक हो जाते हैं। खांसी ठीक करने के लिए यह एक बहुत अच्छी औषधि है। हल्दी का आज आप सेवन कर सकते हैं भून के, तो उसका लाभ पा सकते हैं। एलर्जी का प्रॉब्लम हो, एलर्जी का बहुत तरह का एलर्जी होता है, बहुत लोगों का खुजली होता है, एलर्जी का समस्या होता है। एलर्जी के लिए तो हरिद्राखंड ऐसे होता है, और हरिद्राखंड आपको उपलब्ध नहीं हो पाया तो आप सुबह सुबह खाली पेट हल्दी लीजिए। निश्चित रूप से खाली पेट हल्दी लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो एलर्जी की प्रॉब्लम है उसका समाधान कर सकते हैं। वास्तव में हल्दी और दूध का संयोग आपको करता है निरोग। शरीर की पीड़ा हल्दी दूध में लेते हैं तो निश्चित रूप से पीड़ा दूर होती है। शरीर में कितनी भी दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, कि किसी कारण से भी आपकी शरीर में दर्द आ गई हो, हड्डियों में दर्द आ गई है, कहीं भी दर्द आ गई है तो दूध में 1 चम्मच हल्दी पका के, अच्छे हल्दी लीजिएगा, बाजार से मिला हुआ ऐसे मिलावट वाला हल्दी नहीं, अच्छे हल्दी पिसा हुआ अच्छे हल्दी लीजिए और 1 चम्मच हल्दी दीजिए 1 गिलास दूध में। अब आप उसे लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो शरीर की पीड़ा है, दर्द है, बहुत जल्द आपको आराम मिलेगी और दर्द से मुक्ति पाएंगे।
ये बहुत अच्छी औषधि है हल्दी। त्वचा संबंधित विकार के लिए भी बहुत अच्छी है। जिनको दाँत खाज खुजली की समस्या होती है, त्वचा संबंधी किसी भी स्किन प्रॉब्लम होती है, तो 1 ग्राम हल्दी प्रातः आप खाली पेट लेने से खाली पेट ले लेते हैं तो रक्त विकार भी दूर होंगे और आपकी जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है उसका समाधान आप कर पाएंगे यदि आप इसी हल्दी को सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं। ऐसे अर्थराइटिस हो गई जिनको तो हल्दी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम और काला तिल 100 ग्राम, उसमें थोड़ा सा अश्वगंधा चूर्ण 50 ग्राम मिला देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ये सब मिला के आप सुबह और शाम दोनों समय खाने के बाद गर्म पानी में 1-1 चम्मच लीजिए तो कितनी भी अर्थराइटिस की समस्या हो बहुत जल्द आपको आराम मिलेगी। किसी की एड़ी की दर्द हो, एड़ी की दर्द की समस्या हो तो बस हल्दी और मेथी दोनों सम मात्रा में लीजिए। सम मात्रा में लेके सुबह शाम को 1-1 चम्मच लीजिए तो निश्चित रूप से आपकी एड़ी की दर्द की समस्या भी दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो उसका लाभ भी अच्छी तरह से मिलेगा। कैंसर के लिए, किडनी के लिए खाली पेट सुबह प्रातः और शाम को दोनों समय 1-1 चम्मच हल्दी लें तो निश्चित रूप से आपकी जो किडनी की समस्या हो, कैंसर की समस्या हो, उसमें मुक्ति मिलेगी। दांतों की समस्या हो, किसी को दांतों की समस्या आ गई है तो हल्दी थोड़ा सा लीजिए, 1 चम्मच हल्दी लेंगे तो 1 चम्मच आप सरसों का तेल लीजिए और उसमें थोड़ा सा संधा नमक दीजिए और मसूड़ों में अच्छे से मालिश कीजिएगा। आपकी मसूड़ें मजबूत हो जाएंगी और दांत जो हिल रहा है, दांत की समस्या है दांतों की, उसका समाधान भी आप कर सकते हैं इसी हल्दी से। किसी के मुंह में दुर्गंध हो, मुंह में दुर्गंध की समस्या आ गई है और बहुत ज़्यादा मुंह में दुर्गंध आ रही है तो आप थोड़ा सा संधा नमक और हल्दी गर्म पानी में थोड़ा गरारा कीजिए तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है जो मुंह में दुर्गंध की, निश्चित रूप से उसका समाधान आप कर सकते हैं। श्वास की समस्या के लिए हल्दी टुकड़ा कीजिए, टुकड़े टुकड़े करके उसको भूनिए, भूनने के बाद शहद के साथ आप ले लीजिए तो कितनी भी श्वास की समस्या हो, श्वास की समस्या में बहुत जल्द आराम मिलेगी। यह हल्दी जो खाने के लिए हम अपने रसोई में लगाते हैं, हर खाद्य अन्न में लगाते हैं, इसी हल्दी के बहुत गुण है और इसी हल्दी के पौधा आप अपने घर में लगाएं और अच्छे हल्दी को प्राप्त करें और यही जानकारी आप भी खुद लें और बाकी लोगों को भी इसी जानकारी पहुंचाएं क्योंकि उनका भी लाभ हो, वो भी रोगों से मुक्ति हों और जीवन में खुश रहें, आनंद से रहें, शांति से रहें। ओम।